जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले अच्छी बात कर लेते हैं इस्लामियत के लेक्चर से पहले। अच्छी बात आज की ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर रंग खुद भरने हैं, ठीक है? अपने ज़िंदगी के फ़ैसले जो हैं वो दूसरों के ऊपर मत थोपें कि दूसरे आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला लें। या एक बंदे ने आपसे कहा है कि आप सीएसएस नहीं कर सकते, तो आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें, भई उसने कह दिया है तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा कुछ ही नहीं होता। मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो आपकी कामयाबी दुनिया का दस्तूर ही यही है कि कोई आपकी खुशी में खुश नहीं है, ठीक है? ना वो आपको खुश देख सकता है और ना ही वो आपके दुःख में आपका साथ दे सकता है। तो बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ जो हैं उनको खुद तलाश करें, अपनी ज़िंदगी के जो रंग हैं वो खुद भरें, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत हों, ठीक है? जो आप अपने लिए बेहतर कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा सिंसियर हम अपने साथ हम खुद होते हैं, कोई दूसरा इतना हमारे साथ सिंसियर नहीं हो सकता जितने हम खुद अपनी ज़ात के साथ होते हैं। तो आज हमने इस्लामियत का जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो है ज़कात, ठीक है? ज़कात से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपने देख लेना है कि ज़कात का मीनिंग क्या है? ज़कात का मीनिंग है कि नशनुमा पाना, पाकीज़गी, पाकीज़ा करना, ठीक है? ये कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी को हुई। इसका सोने के ऊपर ज़कात कितना है? 7.5 तोले। चाँदी के ऊपर इसका कितना नसाब है? 52 तोले। अगर आपके पास 5 ऊँट होंगे तो ज़कात देनी है, 40 बकरियों पर लगती है और 3 काऊ जो हैं, 3 गायें जो हैं, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है? इरिगेटेड ज़मीन जो होती है, उस पर 1/10 नसाब जो है, वो फ़र्ज़ है। ज़कात के हेड कितने हैं? ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन ज़कात के हेड कितने हैं? ज़कात कब फ़र्ज़ हुई है? और सोने और चाँदी का नसाब। ठीक है, ये क्वेश्चन बार-बार बीपीएससी जो है वो रिपीट कर चुका है, एमपीटी के अंदर ज़कात के हेड का भी पूछ चुका है। हेड ऑफ ज़कात कितने हैं? 8 हैं। ज़कात का जो हुक्म है वो किस सूरत में आया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, पास पेपर में आ चुका है। ज़कात का हुक्म किस सूरत में आया है? सूरतुल तौबा में आया है। उशर का मतलब क्या होता है? उशर का मतलब होता है 1/10, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने बताना है कुरान पाक में कितनी दफ़ा जो है वो ज़कात का ज़िक्र है? 32 दफ़ा है। कुरान पाक में कितनी दफ़ा ज़कात का ज़िक्र है? 32 दफ़ा ज़कात का ज़िक्र है और नमाज़ के साथ कितनी दफ़ा ज़िक्र है? 22 दफ़ा है। तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। ज़कात का खाली जो ज़िक्र हुआ है कुरान पाक में वो 32 टाइम हुआ है और जो नमाज़ के साथ ज़कात का हुक्म आया है, वो 22 दफ़ा आया है। ठीक है? ये सारे वही एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर में आ चुके हैं, कुछ 1-2 चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। उसके बाद देखें इस्लाम का कौन-सा पिलर है, ये तो आपने नमाज़ में भी पढ़ा था ना कि जब आप एक सीक्वेंस से सारे पिलर्स आप याद कर लेंगे इस्लाम के, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन-सी इबादत है जो वो किस नंबर पे है, ठीक है? उसके बाद कौन से वो खलीफ़ा हैं जिन्होंने जहाद किया, ठीक है? तो उसमें भी ये भी पास पेपर में जो है ना आ चुका है कि किस खलीफ़ा ने जो है या किस नबी ने जो है वो जहाद किया था या खाली पूछ सकता है किसने जहाद किया था ज़कात ना देने वालों के खिलाफ, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। उसके बाद आपने बताना है कि कौन-सी नमाज़ जो है वो किस इबादत के बगैर नहीं होती, ठीक है? विदाउट व्हिच एक्ट द प्रेयर इज़ यूज़लेस। या ऐसा कौन-सा एक्ट है जो आप नहीं कर रहे और उसके बगैर आपकी जो नमाज़ है वो भी यूज़लेस है, तो वो ज़कात है, आपने इसको भी याद रखना है, ठीक है? जिन जो ज़कात देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? साहिबे नसाब, ठीक है? साहिबे नसाब मीन के वो लोग जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, अगर उनके पास माल है, 52 तोले चाँदी है, 7.5 तोले सोना है या उसके अलावा आपको जो गाय, बकरी, काऊ चीज़ें बताई हैं, ठीक है? अगर जो उनके पास चीज़ें हैं या इसके बराबर उनके पास नकदी है, उनके पास रकम है और उसके ऊपर पूरा 1 साल गुज़र चुका है, तो उन पर फिर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है और उन्होंने ज़कात अदा करनी है, उनको साहिबे निसाब कहते हैं, ठीक है? अच्छा, वो कौन से लोग हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती? उसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? आप अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, हस्बैंड वाइफ को ज़कात नहीं दे सकते, बच्चों को ज़कात नहीं दे सकते, ठीक है? अगर आप उनको दे रहे हैं तो वो ज़कात नहीं है, आपका हक है जो आप उनको दे रहे हैं, ठीक है? आपके ऊपर वो फ़र्ज़ किया है अल्लाह ताला ने कि आपने उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना है, तो आप वो अदा कर रहे हैं, ठीक है? उनका हक अदा कर रहे हैं, ना कि आप उनको ज़कात का पैसा दे रहे हैं। ज़कात का पैसा सिर्फ़ 8 हेड जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, उन्हीं के ऊपर लगता है और आपने उन्हीं को देना है, मीन के गरीब और मुस्तहिक लोग जो होते हैं, ठीक है? जिनके ऊपर फ़र्ज़ है, इन लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते, ये आप लोगों की फ़ैमिली का हिस्सा हैं। ठीक है? और इनको अगर आप इनको ये भी नहीं कह सकते कि मैंने इनकी मदद की है, आपने मदद नहीं की इनकी, ठीक है? आप पेरेंट्स को अगर कुछ रकम दे रहे हैं हर मंथ या आपने साल गुज़रने के बाद आपने कुछ इकट्ठे रकम अपने पेरेंट्स को दे दी है, तो आप ये भी नहीं कहेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स की मदद करता हूँ या करती हूँ। या आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने ज़कात के पैसों में से कुछ पैसा पेरेंट्स को दे दिया, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। वो उनका हक था और आपका फ़र्ज़ था, आपने अदा किया है।
ठीक है? बचपन से अब तक उन्होंने भी तो आपको आपके लिए इतना कुछ किया है, तो अगर आज आप उनके लिए कर रहे हैं, तो वो आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1937 का जो आइन है, उसका कौन-सा आर्टिकल है जो ज़कात के साथ डील करता है, तो वो आर्टिकल है 31, ठीक है? तो ये भी आपने याद कर लेना है। बाकी ज़कात से अभी तक यही थे, पास्ट पेपर से मैंने एनालिसिस भी किया है, मुझे यही कुछ चीज़ें मिली हैं। अगर इसके अलावा कुछ मिलते हैं, तो इंशाल्लाह जैसी इस्लामिया की क्लासेस एंड होंगी, तो लास्ट पे कुछ नोट्स जो एक्स्ट्रा हैं, वो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए जाएँगे। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।